डिक वेटिंगटन नाम का एक गरीब लड़का था। इसकी देखभाल के लिए इस माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अक्सर बहुत भूखा रहता था। वो मुल्क के एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अक्सर लंदन नामी एक दूर दराज जगह की कहानियों के बारे में सुना था, जहाँ के सभी लोग अमीर थे और गलियों में सोना बिछा हुआ था। डिक वेटिंगटन ने तय किया कि वो वहां जाएगा और अपनी किस्मत बनाने के लिए गलियों से ढेर सारा सोना खोद कर लाएगा। एक दिन इसकी मुलाकात एक मेहरबान गाड़ी वाले से हुई जो लंदन जा रहा था। उसने कहा कि वो इसे वहां तक ले जा सकता है। इस तरह वो वहां चला गया। जब वो बड़े शहर पहुंचे तो डिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इसे घोड़े, गाड़ियां, सैकड़ों लोग, बड़ी इमारतें, ढेर सारी कीचड़ नजर आ रही थी, लेकिन कहीं भी सोना दिखाई नहीं दिया। वो मायूस हो गया कि अब वो अपनी किस्मत कैसे बनाएगा, वो खाना कैसे खरीदेगा। कुछ दिनों बाद वो इतना भूखा था कि नकाहत से एक अमीर ताजिर के घर के सामने गिर गया। तभी इस घर से एक बावर्ची औरत बाहर निकली। यहां से भागो, वो चलाई कि गंदे फटीचर आदमी, और वो उसे झाड़ों से धकेल कर हटाने की कोशिश करने लगी। इसी वक्त ताजिर अपने घर वापस पहुंचा और एक रहमदिल आदमी होने के नाते इसे बेचारे डिक पर रहम आ गया। इसे घर के अंदर ले चलो, उसने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। खाने और आराम करने के बाद डिक को बावर्ची खाने में काम करने की मुलाजमत मिल गई। वो ताजिर का बहुत शुक्रगुजार था, लेकिन अफसोस की बात थी कि औरत बावर्ची हमेशा गुस्सा करती थी और जब कोई देख नहीं रहा होता था तो वो इसे पीटती और नोचती थी। दूसरी चीज जो डिक को परेशान करती थी वो ये कि उसे घर की छत पर बने एक छोटे से कमरे में सोना पड़ता था, और जिसमें चूहे और मोश भरे हुए थे जो उसके पूरे चेहरे पर रेंगते और उसकी नाक पर काटने की कोशिश करते थे। वो इतना परेशान था कि इसने अपनी सभी रकम जमा की और उससे एक बलि खरीदी। वो बलि बहुत ही खास थी। वो पूरे लंदन में मोश और चूहे पकड़ने वाली बेहतरीन बलि थी। कुछ हफ्तों बाद अपनी चालाक बलि की वजह से डिक की जिंदगी ज्यादा आसान हो गई, क्योंकि वो तमाम चूहे और मोश को खा गई और वो सुकून से सोने के काबिल हो गया था। कुछ दिन बाद ही डिक ने ताजिर को घर के सभी लोगों से ये कहते सुना कि अगर कोई कुछ बेचना चाहता है तो वो उसे इसके जहाज के बोर्ड पर भेज दे। जहाज दुनिया की दूसरी तरफ लंबे बहरी सफर पर जा रहा था और कप्तान जहाज पर मौजूद चीजें फरोख्त कर सकता था, जिससे इन सभी को कुछ रकम मिल जाती। गरीब डिक के पास किया था जो वो फरोख्त कर सकता था। अचानक ही इसे एक ख्याल आया, जनाब, क्या आप मेरी बलि ले जाएंगे? सभी जोर से हंसने लगे, लेकिन ताजिर मुस्कुराया और बोला, हाँ डिक, मैं ले जाऊंगा और उसे बेच कर मिलने वाली सारी रकम तुम्हारी होगी। ताजिर के शहर छोड़ने के बाद डिक फिर पुरानी हालत में पहुंच गया। रात को मोश और चूहे इसके चेहरे पर रेंगते और दिन में बावर्ची का नागवार रवैया बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं था। डिक ने भाग जाने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला कि चर्च की बैल बज उठी और वो जैसे कह रही हो, डिक वेटिंगटन, लंदन के 3 बार के लॉर्ड मेयर वापस जा। आखुदा, आरहीम, आखुदा। और डिक ने हैरत ज़दा है कर सोचा, अगर मैं लॉर्ड मेयर बनने वाला हूं तो मेरा रुक जाना बेहतर है। मैं बावर्ची के साथ रहूंगा और मोश और चूहों को भगाऊंगा, और जब मैं मेयर बनूंगा मैं इसे दिखाऊंगा। इसलिए वो वापस आ गया। दुनिया की दूसरी तरफ ताजिर और उसका जहाज अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनका खैर मुकद्दम किया। ताजिर ने उनके राजा रानी को कुछ तोहफा भेजने का फैसला किया। राजा रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने इन सभी को दावत पर बुलाया। लेकिन इस पर यकीन करें आना करें, जैसे ही खाना लाया गया जादुई तौर पर सैकड़ों चूहे नमूदार हो गए और लोगों के खाना खाने से पहले ही तेजी से सारा खाना खा गए। ओ प्यारे राजा ने कहा, ऐसा हमेशा होता है, मुझे कभी भी अपने सेब का टुकड़ा खाने का मौका नहीं मिलता। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। ताजिर ने कहा, मेरे पास एक बहुत ही खास बलि है जो लंदन से मेरे साथ आई है, और वो आपके चूहों को इतनी ही तेजी से चट कर जाएगी जितनी तेजी से वो आपके खाने को चट कर जाते हैं। काफी यकीन दिलाने पर राजा और रानी की खुशी के लिए अगली बार दावत दी गई और चूहे नमूदार हो गए। बलि ने बिजली जैसी तेजी से चूहों को पंजों से पकड़ा और मार डाला।
راجا اور رانی خوشی کے مارے ناچنے لگے اور واپسی میں تاجر کو اس مخصوص بلی کے لیے جہاز بھر کر سونا دیا۔ جہاز کے لندن واپس آنے پر تاجر نے ڈک کو اس کی بلی کے لیے جتنا سونا دیا اسے دیکھ کر وہ جذباتی ہو گیا۔ سال با سال اس نے اپنی رقم کو عقلمندی سے استعمال کیا اور اپنے آس پاس اور اپنے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سے اچھے کام کیے، جنہوں نے اسے 3 بار سٹی آف لندن کا لارڈ میئر منتخب کیا۔ لیکن وہ اپنے مہربان دوست تاجر کو نہیں بھولا، جس نے ایمانداری سے بلی کی وجہ سے ہونے والی ساری کمائی اسے دے دی تھی اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ جب ڈک بڑا ہوا تو اسے ایلس سے پیار ہو گیا، جو اس تاجر کی خوبصورت بیٹی تھی، اور اس سے شادی کی۔ اس کے بعد وہ خوشی سے رہنے لگے جیسا کہ لوگ کہانیوں میں کرتے ہیں۔ ڈک ویٹنگٹن، لندن کے 3 بار کے لارڈ میئر واپس جا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔